ओके। हेलो, आई एम विपिन महाजन। और मैं आज आपसे जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा वो टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट से या फिर कह लीजिए इंडियन इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि नॉर्मली एग्जाम्स में भी आता है और एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ज़रूरी कंसेप्ट है। हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की। बेसिकली जब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, कौन सी जो इंडस्ट्री है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती है, हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर कंसर्न, दे डेफिनेटली एंड श्योरली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एम्प्लॉयमेंट। रोजगार प्रोवाइड करवाने में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। एंड एज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज कंसर्न, आर्थिक जो प्रगति है देश की उसमें भी काफ़ी सहायक रहता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आमतौर पे ये जो प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, वो प्रोडक्ट आमतौर पे दीज प्रोडक्ट्स आर ऑर्डनरी कंज्यूमर गुड्स, जो कि डेली यूज़ में होने वाली चीज़ें हैं। आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे वो प्रोडक्ट यूज़ यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पर है मॉडर्न गुड्स की अगर बात करें तो उसमें मोबाइल या टेलीविज़न वगैरह इस तरह के प्रोडक्ट एज पर द मोबाइल एंड टेलीविजन एक्सेट्रा मिक्सेस आर कंसर्न, दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। Before moving further, I want to make a discussion with you regarding the types of industries। किस किस तरह के इंडस्ट्रीज उस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है, अगर हम ईयर 2006 के हिसाब से बात करें तो उन नॉर्म्स के हिसाब से माइक्रो इंडस्ट्रीज है, व्हाट आर द माइक्रो इंडस्ट्रीज एंड व्हाट आर द टाइनी यूनिट्स, उस पर हम बात करते हैं। बेसिकली दीज आर द यूनिट्स इन विच इन्वेस्टमेंट्स इज अप टू रुपीज इन प्लांट एंड मशीनरीज अप टू रुपीज 25 लाख। इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग के जो उद्योग हैं उनमें प्लांट एंड मशीनरी में मैक्सिमम 25 लाख तक का निवेश अगर है तो उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैटेगरीज में उसमें शामिल किया जाता है। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग the in case of service industry we are having those industries in which investment is up to rupees 10 लाख। 10 लाख तक की जहाँ इन्वेस्टमेंट है वो उन्हें हम दूसरी कैटेगरी में लेते हैं, मतलब माइक्रो एंटरप्राइजेस में उसे भी काउंट करते हैं, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री की ये पार्ट्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज पर ईयर 2006 नॉर्म्स, इन केस यहाँ पर खैर अमाउंट नहीं कुछ कह रखा है, लेकिन अगर हम कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि फुल टाइम या पार्ट टाइम लेवल पे चलती हैं, यानी अंशकालीन या कह लीजिए पूर्णकालिक स्तर पर लोग इनमें काम करते हैं। नॉर्मली दीज आर ट्रेडिशनल गुड्स। ट्रेडिशनल गुड्स पुराने जो हमारे आमतौर पे जो ट्रेडिशनल तरह के सामान जो हैं उस तरह के सामान जो हैं वो बनते हैं। ट्रेडिशनल गुड्स आमतौर पे पुराने समय से जो हम उपयोग करते आए हैं उस तरह के सामान में बनते हैं, और आमतौर पे इस तरह की इंडस्ट्री जो है घरों में चलाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो इंडस्ट्री दैट इज स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट लिमिट हैज़ बीन फिक्स्ड अप टू रुपीज़ 25 लाख टू रुपीज़ 5 करोड़, यानी 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक अगर इन्वेस्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज में, प्लांट एंड मशीनरी में, तो वो जो इंडस्ट्री आती है दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल एंटरप्राइजेज की कैटेगरी में वो इन्वेस्टमेंट लिमिट फिक्स की गई है। उसके अलावा उसी में स्मॉल इंडस्ट्रीज में अगर सर्विस एंटरप्राइजेज हैं उन केसेस में 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की अगर इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पर उन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट की लिमिट ये फिक्स कर रखी है 2006 के नॉर्म्स के हिसाब से। अगर हम बात करें मीडियम एंटरप्राइजेस की, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। ना इन्वेस्टमेंट इज फ्रॉम रुपीज़ 5 करोड़ टू रुपीज़ 10 करोड़। 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी में, दैट इन्वेस्टमेंट इज इन प्लांट एंड मशीनरी, तो उस केस में यहाँ पर मीडियम एंटरप्राइजेज में वो इंडस्ट्रीज इंक्लूड होती है। Then after that, in the case of medium enterprises, when the industry is a service sector basically, तो इक्विपमेंट्स में जो इन्वेस्टमेंट है दैट लिमिट हैज बीन फिक्स्ड रुपीज़ 2 करोड़ टू 5 करोड़। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट्स में सर्विस सेक्टर में जो एंटरप्राइजेज हैं वहाँ पर ये लिमिट फिक्स की गई है। उसके बाद अगर हम बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है दिस हैज फिक्स्ड, यहाँ पर जो फिक्स्ड है लिमिट वहाँ मीडियम एंटरप्राइज जिससे पीछे वाली जो कैटेगरीज थी
उससे अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है तो उसे मीडियम हम लार्ज स्केल इंटरप्राइजेज में काउंट करते हैं। तो ये तो बेसिक क्लासिफिकेशन हो गई डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज की। अब अप्रैल 2015 में कुछ अमेंडमेंट्स रहीं, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स उसकी लिमिट थोड़ी सी बढ़ा दी गई। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो एंटरप्राइजेस, इन केस ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट जो है, इफ द इन्वेस्टमेंट इज अप टू रुपीज 50 लाख रुपीज इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में अगर वो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, पहले 25 लाख थी, 50 लाख उसे कर दिया गया, तो वहाँ पर उन्हें माइक्रो एंटरप्राइजेस में काउंट किया जाता है। सिमिलरली इफ दीज एंटरप्राइज सर्विस सेक्टर में अगर हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं एंटरप्राइजेज, तो वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है दैट विल इंक्रीज टू रुपीज 20 लाख रुपीज, पहले से इस अमाउंट को भी बढ़ा दिया गया है। Then the next is small enterprises. In case of small enterprises, the investment limit has been fixed. That is, if the investment is more than rupees 50 lakhs, 50 लाख से ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट है जो कि 10 करोड़ तक है, मैन्युफैक्चरिंग में जो इन्वॉल्व है एंटरप्राइजेस, वहाँ पर 50 लाख से 10 करोड़ के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट है, तो वो जो एंटरप्राइजेस है स्मॉल एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में इनको इंक्लूड कर रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें स्मॉल इंडस्ट्रीज में, सर्विस सेक्टर में अगर इन्वॉल्व हैं वो एंटरप्राइजेस, तब वहाँ पर 20 लाख से लेकर 5 करोड़ के बीच तक, इस अमाउंट तक वहाँ पर सर्विस सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट की लिमिट फिक्स की गई है। देन आफ्टर द नेक्स्ट इज एज फॉर द 2015 अमेंडमेंट्स, यू कैन से मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो हमारे पास अमाउंट है, प्रपोज्ड अमाउंट, दैट इज इफ द अमाउंट इज फ्रॉम 10 करोड़ टू रुपीज 30 करोड़, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज में 10 करोड़ से 30 करोड़ के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो उन केसेस में मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज में, तो यहाँ मीडियम एंटरप्राइजेज कैटेगरी में उनको माना जाएगा। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग अदर मीडियम एंटरप्राइजेज। जो दूसरी मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, वहाँ पर क्या सिचुएशन आती है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर 5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट जो है, अगर इक्विपमेंट्स में इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में, तब ये मीडियम एंटरप्राइज। इस तरह से क्लासिफिकेशन कर रखी है। 2006 में नॉर्म्स डिफरेंट थे, 2015 में थोड़े नॉर्म्स का चेंज किया। कहने का मतलब किस लेवल का अमाउंट इन्वेस्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, सर्विस सेक्टर में, उस बेस पे इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर रखा है, स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस और लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस। हम डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या डिफरेंसेस रहते हैं कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। अगर हम बात करें क्या डिफरेंसेस रहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री जो नॉर्मली चलती है, दीज इंडस्ट्रीज आर नॉर्मली प्रिवेलिंग इन द विलेजेस, गांव में चलने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं कॉटेज इंडस्ट्री। लोग घरों से अपना काम करते हैं पार्ट टाइम लेवल बेसिस पे या फुल टाइम बेसिस पे, तो ये इंडस्ट्री जो है विलेजेस में चलती है नॉर्मली। व्हेन वी आर टॉकिंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑन द अदर साइड, हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो दिस नॉर्मली वर्क्स इन द अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में चलती है ये वाली इंडस्ट्री। तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स अलग अलग बनते हुए हम वो भी चर्चा करेंगे आगे, किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है दोनों इंडस्ट्रीज। अगर हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, स्मॉल फैमिली मेंबर्स, इसमें जो एज पर द काम करने वाले लोग होते हैं वो फैमिली मेंबर्स होते हैं, घर के विभिन्न सदस्य होते हैं, वो लोग मिलकर काम करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट इशू। जब हम बात करते हैं दूसरे इंटरप्राइजेस की, स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस पे, वहाँ पर व्हाट इज द सिचुएशन, दे हायर्ड लेबर्स आर देयर, जो कर्मचारी हैं उन्हें काम पर रखा जाता है, बदले में अपना वेतन लेते, तनख्वाह लेते हैं, दिहाड़ी लेते हैं। तो इस तरह के वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम चलते हैं। अगर हम बात करें स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज में, बेसिकली दे आर कैटरिंग फॉर लोकल डिमांड्स, जो जो स्थानीय जो आवश्यकता है उनको पूरा करने में सहयोग करते हैं, लोकल डिमांड्स को पूरा करते हैं। अगर हम कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करें, अगर हम दूसरी तरफ बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, तो दे आर कैटरिंग टू डिमांड लार्ज स्केल, बड़े स्केल पर डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें उसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्री जो हमारा पहला इशू है, तो वो आमतौर पे दीज इंडस्ट्रीज आर वर्किंग फ्रॉम होम्स, घरों से ही काम करती है इंडस्ट्री। अगर हम बात करते हैं दूसरी कॉटेज इंडस्ट्री की, दीज आर नॉट वर्किंग फॉर होम्स, अलग से सेटअप में किया होता है एंड दे आर वर्किंग फ्रॉम दोज प्लेसेस। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉटेज इंडस्ट्रीज में जो पहला किस तरह के प्रोड्यूस हम प्रोडक्ट करते हैं, ट्रेडिशनल गुड्स, मैंने जैसे कि पहले भी कहा, जैसे खादी ग्राम उद्योग, हम बात करें हिमाचल प्रदेश में भी खादी का काम होता है। हमारे यहाँ कुल्लू की शॉल है हिमाचल प्रदेश में। किसी और अगर हम स्टेट की बात करें, राज्य की बात करें, वहाँ पर भी डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे बनारसी साड़ी होगी, जयपुर के कुछ प्रोडक्ट हैं वहाँ पर बनते हैं, राजस्थान के कुछ नक्काशी वाले प्रोडक्ट हो गए किसी और स्टेट में। इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं ये आमतौर पर ट्रेडिशनल गुड्स में डील करते हैं।
जो हम बात करते हैं दूसरी तरफ कॉटेज इंडस्ट्रीज के, दे आर डीलिंग इन द मॉडर्न गुड्स, लाइक रेडियो की बात करें, रेडियो के पार्ट्स बनाने हैं, टेलीविजन सेट्स हो गए, टेलीविजन पार्ट्स हो गए, मिक्सी होगी, मिक्सर जूसर ग्राइंडर हो गया, मोबाइल की एसेसरीज होगी, इस तरह के इशूज़ डील करते हैं। तो टॉपिक हम आगे भी डिस्कस करेंगे। मैंने आगे हम बात करेंगे कॉटेज एंड स्मॉल्स के